ओ एकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षण्णवतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन। तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटे गतो नृपः ऋषीन् सर्वान् महातेजाः शब्दापयति राघवः। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलाया। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः विश्वामित्रो दीर्घतमा दुर्वासाश्च महातपाः पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिर्भार्गवश्चैव वामनः मार्कण्डेयश्च दीर्घायुः मौद्गल्यश्च महायशाः गर्गश्च च्यवनश्चैव शतानन्दश्च धर्मवित् भरद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुत्रश्च सुप्रभः नारदः पर्वतश्चैव गौतमश्च महायशाः कात्यायनः सुयज्ञश्च ह्यगस्त्यस्तपसां निधिः एते चान्ये च बहवो मुनयः संसितव्रताः कौतूहलसमाविष्टाः सर्व एव समागता। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वासव, दीर्घजीवी, मार्कंडेय, महायशस्वी, मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मज्ञ, शतानंद, तेजस्वी, भरद्वाज, अग्निपुत्र, सुप्रभ, नारद, पर्वत, महायशस्वी, गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहां एकत्र हुए।
राक्षसाश्च महावीर्या वानराश्च महाबला सर्व एव समाजगमुर् महात्मानः कुतूहलात्। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर ये सभी महामना कौतूहलवश वहां आए। क्षत्रिया ये च शूद्राश्च वैश्याश्चैव सहस्रशः नानादेशगताश्चैव ब्राह्मणा संसितव्रताः। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, योग निष्ठा तथा परे सीता शपथ वीक्षार्थम सर्व एव समागता। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। तदा समागतम सर्वम अस्मभूतमिवाचलम श्रुत्वा मुनिवरस्तूर्णम ससीतः समुपागमत्। राज्यसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर के बैठे हैं। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। तम ऋषिम पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदवाङ्मुखी कृतांजलिर्बाष्पकला कृत्वा रामं मनोगतम। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों में आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। ताम दृष्ट्वा श्रुतिमायान्तीं ब्रह्माणम अनुगामिनी वाल्मीकि पृष्ठतः सीताम साधुवादो महानभूत। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहां धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। ततो हलहला सप्तः सर्वेषामेव मा बभौ दुःख जन्म विलासेन दुःख जन्म विशालेन शोकेनाकुलिना शोकेनाकुलितात्मनाम। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षका संप्रचुक्रुषुः। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते थे देवी सीते तुम धन्य हो, तथा वहां कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। ततो मध्ये जनौघस्य प्रविश्य मुनिपुंगवः सीता सहायो वाल्मीकिः इति होवाच राघवम्। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता से प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले। इयं दासरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी अपवादात् परित्यक्ता ममाश्रम समीपतः। दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे
मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। लोकापवाद भीतस्य तव राम महाव्रत प्रत्ययम दास्यते सीता तामनुज्ञातुमर्हसि। महान व्रतधारी श्री राम, लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी, इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। इमौ तु जानकी पुत्रा बुभौ च यमजातकौ सुतौ तवैव दुर्धर्षौ सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्यनृतं वाक्यम् इमाम तु तव पुत्र कौ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेतस यानी वरुण का मैं प्रचेता यानी वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो तो इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपासनीयां फलं तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि। मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हूं तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। अहम पंचसु भूतेषु मनःषष्ठेषु राघव विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वन निर्झरी। जग्राह वन निर्झरी। रघुनंदन, मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। यम शुद्ध समाचारा अपापा पति देवता लोकापवाद भीतस्य प्रत्ययम तव दास्यति। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन दृष्टि विषयेण मया प्रविष्टा लोकापवाद कलुषीकृत चेतसाया त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है, तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
उत्तरकांडे षण्णवति सर्ग षण्णवतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।